रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे पूजा समिति के लोगों में आक्रोश है। पुराने विधानसभा मैदान में पहली बार पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा था। करीब 98 लाख की लागत से बन रहे पूजा पंडाल में अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। पूजा पंडाल के निर्माण को लेकर विवाद। पुलिस प्रशासन ने पंडाल का निर्माण कार्य रोका। पुराने विधानसभा मैदान में बन रहा था पंडाल। राजधानी रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दिया है। पुराने विधानसभा मैदान में करीब 98 लाख की लागत से पूजा पंडाल बनाया जा रहा था। पिछले 13 दिनों से पंडाल का निर्माण हो रहा था, लेकिन गुरुवार की देर रात जगन्नाथपुर पुलिस ने निर्माण कार्य रोक दिया। अभी भी पहले परमिशन नहीं लिया जाता है। परमिशन लिया जाता है लाइसेंस के लिए कि हमको इस रूट से विसर्जन करना, आप हमको परमिशन और फोर्स दीजिए। उसके बावजूद हम लोगों ने इनको जानकारी दी कि हमें 2 तारीख से हमारा पंडाल खुलेगा और 12 तारीख तक रहेगा, अक्टूबर तक, तो आपका सहयोग चाहिए। उसके बाद ये सब कांड हो रहा है हमारे यहाँ। कल से देख रहे हैं पूजा बंद कर दीजिए, आप लोग आदेश दिया जाता है, चिट्ठी नहीं दे रहे हैं। क्यों दिया जाता है? अरे आप चिट्ठी दो ना मेरे को कि हम आपको नहीं करने देंगे। हम लोग को जो करना होगा करेंगे। झारखंड की जनता देखेगी कि क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। प्रशासन की कार्रवाई से पूजा समिति में आक्रोश है। कई पूजा समिति की बैठक में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया गया। आरोप है कि जगन्नाथपुर पुलिस ने न सिर्फ निर्माण कार्य पर रोक लगाई, बल्कि पंडाल निर्माण में जुटे कारीगरों को भी धमकाया। ना से लोग आते हैं, यहाँ लेबर को धमकाते हैं, आपको अंदर कर देंगे। हम बोले मेरे को ले चलिए, हम तो तैयार बैठे हैं। हमारे संजय सेठ जी तैयार है, नवीन जायसवाल जी, सबको अंदर कर दीजिए, हमारे साथ हैं सारे। हमारा पूरा कमेटी, हम लोग अंदर जाने तैयार है। ये आयोजन नहीं रुक सकता। ये 13 दिन से मेरा काम चल रहा है। हमने 1 तारीख को खूंटी पूजन किया, आप 11 तारीख से अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं भाई? पहले 10 दिन क्यों सोए हुए थे? जिस दिन हमने खूंटी पूजन किया रुकवा देता मेरा काम। रात 11 बजे आके रुका, सब स्टाफ को धमकाया, उसको उठा के ले जाएंगे, काम बंद करो। फिर हैं थाना प्रभारी कोई आया था, हैं बोले काम बंद कर दीजिए, उसके बाद जो भी होगा, अभी पहले काम बंद कीजिए। हम बोले यहाँ का सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। बोले किसी से बात करना नहीं है, आप काम बंद कर दीजिए और कमेटी को बोलिए हम लोग का साथ मिलेगा। पूजा समिति ने पंडाल निर्माण की जानकारी पहले ही पत्र के जरिए अधिकारियों को दी थी, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने के 13 दिन बाद काम रोक दिया गया। समिति का आरोप है कि पंडाल का निर्माण कार्य क्यों रोका गया, अब तक इसकी लिखित जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में पूजा समिति ने आंदोलन के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। पूजा होगी, पूजा कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे यहाँ गोली चले चाहे तोप चले, पूजा नहीं रुक सकती। आप लिखित में दे दीजिए, हमको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाएंगे। आप बंगाल बनाने में क्यों लगे हुए हैं भाई? बंगाल में कौन सा दुर्गा पूजा और क्या आयोजन रुका है आज तक, ममता जी के चाहने के बाद भी? पुराने विधानसभा मैदान में पहली बार पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। करीब 98 लाख की लागत से भव्य राम मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है। समिति की कोशिश द्वितीया के दिन भी पट खोलने की है। ऐसे में 70 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई से पूजा समिति में आक्रोश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो रांची स्थित पुराने विधानसभा मैदान में पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। श्री रामलला पूजा समिति की ओर से पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। अचानक से प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, पुराने विधानसभा मैदान में पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। करीब 98 लाख की कीमत से अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा था और अचानक प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि पंडाल का निर्माण रोक देना चाहिए। कारण क्या था, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, श्री राम लल्ला पूजा समिति के द्वारा जो है पिछले 13 दिन पहले
पंडाल निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी, भूमि पूजन के साथ शुरुआत की गई थी। इस दौरान जो है किसी भी तरह की कोई आपत्ति या किसी भी तरह का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया था प्रशासन के द्वारा। प्रशासन को पूजा समिति के द्वारा जो है लिखित आवेदन देकर के इस पूरे मामले की जानकारी जो है उपलब्ध कराई गई थी कि जो श्री राम लीला पूजा समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पर अयोध्या के तर्ज पर जो है राम मंदिर के प्रारूप का जो पूजा पंडाल है उसे तैयार कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दुर्गा पूजा के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे। और यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर इस जगह पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तरह की चीजें चल रही थी पिछले 13 दिनों तक, सबको सामान्यता हर तरह की गतिविधियां यहाँ पर देखे जा रहे थे, रोज लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन अचानक कल रात से पूजा समितियों को परेशानी तब बढ़ गई जब जगन्नाथपुर थाने की पुलिस जो है वह पूजा पंडाल स्थल पर पहुंच करके ना सिर्फ काम को रुकवाया गया बल्कि वहां काम कर रहे मजदूरों को भी हिदायत दी गई कि अगर वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी हो गया, उसे पकड़ करके थाने लेकर के जाएंगे लोग। सब सुबह में भी ये सारी चीजें हुई, देर रात तक ये सारी चीजें हुई। उसके बाद पूजा समिति के लोगों ने तत्काल इस बात की जानकारी जो है अन्य पूजा समितियों को दी, अन्य लोगों को दी, जिसके बाद जो विधानसभा के समक्ष जो है पुराना विधानसभा के समक्ष जिस ग्राउंड पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है उस जगह पर जो है बैठकें हुई और बैठक के बाद सभी लोग फिर से एक बार जगन्नाथपुर थाने की तरफ जाते हैं। तो जगन्नाथपुर थाने में मौजूद जो पुलिस पदाधिकारी है उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि निर्माण कार्य को लेकर के वो आदेश की कॉपी जो है वो जिला प्रशासन से अगर लेकर के आते हैं, ऊपर से लेकर के आते हैं तो निर्माण कार्य करने को लेकर के उसे अनुमति दी जाएगी। अगर वो आदेश कॉपी लेकर के नहीं आते हैं तो निर्माण कार्य जो है वो तब तक बंद रहेगा। अब जो है पूजा समिति और जो कारीगर है वो असमंजस में है कि आखिर किस परिस्थिति में वो काम करे ना करे। अगर काम करते हैं किसी तरह की कानूनी अड़चने आती हैं तो वो किस तरह से दूर किया जाएगा। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस के जो रोल रहा है उसमें पूजा समितियों में खासा आक्रोश है। उनका साफ शब्दों में कहना था कि अगर इस सारी चीजें चल रही थी, अगर उनको परमिशन चाहिए थी तो वो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इन सारी चीजों की जानकारी देनी चाहिए थी ताकि वो भी जो है इस मामले में आदेश प्राप्त करने की कोशिश करते, आदेश लेते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे अशोक चौधरी काफी लंबे समय से पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। रांची के सबसे बड़े पूजा पंडालों में से एक दुर्गा पूजा जो अपर बाजार में मनाया जाता है बकरी बाजार में, उनके भी आयोजक में वो काफी अहम रोल निभाते रहे हैं। तो उनका साफ साफ से कहना था कि इस तरह की कभी भी परमिशन की जरूरत जो है वो आज तक नहीं पड़ी है। लेकिन अचानक जिला प्रशासन और पुलिस को ऐसी कौन सी डायरेक्शंस मिल गए, कहां से ये डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, कौन उनको डायरेक्शन दे रहा है? राणा बने रहिएगा हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमर जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे लेना चाहेंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे, पुराने विधानसभा मैदान में श्री राम लला पूजा समिति की ओर से पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था, अचानक जगन्नाथपुर थाना की पुलिस पहुंचती और निर्माण कार्य को रोक दिया जाता है, इस पर क्या कहिएगा? ये तो हद हो गया भाई। अब यदि दुर्गा पूजा का पंडाल यदि नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो हम लोग बना नहीं सकते जी। कुल मिलाकर के प्रशासन को इन सब चीजों से बाज आना चाहिए। सरकार के इस तुष्टिकरण की राजनीति के कारण उनको मोहरा नहीं बनना चाहिए। एज फॉर लॉ जो हो सकता है उसका पालन करना चाहिए। लोगों ने परमिशन के लिए बढ़ाया, अंतिम समय में परमिशन नहीं दे करके पंडाल को रोकने का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हम सबको संविधान ने अधिकार दिया है अपने धर्म और अपने त्योहारों को मनाने का। आप कैसे रोकने के लिए इतना दुस्साहस करते हैं, जबकि इतना ज्यादा दुर्गा पूजा के प्रति लोगों का एक समर्पण और एक उनका बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, महापर्व है। मुझे लगता है कि प्रशासन को किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आकर के अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और वहां पंडाल बनने देना चाहिए। अब बिल्कुल अमर जी, देखिए पूजा समिति के कई सदस्यों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हमने पहले भी कई बार पूजा करवाया और कई जगहों पर करवाया, इस तरह की अड़चने पहले कभी नहीं आई। अब असमंजस की स्थिति उन लोगों के लिए भी हो गई है चूंकि लाखों की लागत से इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। मुझे लगता है कि भाई उनको पूजा करना चाहिए, जरूरत होगा तो कोर्ट भी जाना चाहिए। अपने ही देश में इस तुगलकी फरमान को, तुगलकी किसी भी प्रकार के इनके
फैसले को हम ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जी जब मैदान खाली है, मैदान में कोई नहीं है और दुर्गा पूजा में ऐसे ही सारे मैदान सिर्फ इसी काम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में किन कारणों से उन्होंने इसको बंद करने का निर्णय लिया है। और जबकि मैं भी उसी रास्ते अपने घर को निकलता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 15-20 दिन से ही काम चल रहा है, लगभग 1 महीने से कुछ ना कुछ काम वहां चल रहा है जी। इतने दिनों तक प्रशासन कहाँ सोई हुई थी। और अव्वल ये बात है कि भाई उनको रोकने का कारण क्या है, किस कारण से आप रोकिएगा, कोई एक वाजिब कारण होना चाहिए ना। मैदान में यदि आप पहले जहां वो कर रहे थे वहां आप नहीं दिए, यहाँ पे उनको परमिशन मिला तो उनको करने दिया जाए, जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कर दिया जाए। सिर्फ रोकने के लिए और विशेष करके हिंदू पर्व त्योहारों में इस तरह के नॉनसेंस पैदा करने का जो एक सरकार का एक ये चल पड़ा है, माने कि कह सकते हैं कि एक ट्रेंड ही इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, तो ये तो बर्दाश्त करने से बाहर है। अब तो जनता भी जो है ना, अब लगता है हमको इन लोगों के इस फैसले से, तकलीफ फरमान से अब जो है ना अपने आप को जो है इतना असहज महसूस करेगी कि फिर उनको भी सड़क पे उतरना ही पड़ेगा यदि इसी तरह से चीजें चलती रहे। जी बिल्कुल अमर जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस अहम मसले पर अपनी बातें रखने के लिए। ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की ओर से तुगलकी फरमान आता है, पूजा पंडाल का काम रुकवा दिया जाता है, लेकिन कारण पूछे जा रहे हैं। तो हम नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से फरमान आता है कि पूजा पंडाल का निर्माण कार्य रोक दिया जाना चाहिए, इस पर हालांकि कोई कारण अभी तक नहीं बताया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पंडाल का काम होना चाहिए, दुर्गा पूजा होना चाहिए। बहुत बड़ा आस्था का विषय। हमें लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि कैसे 98 लाख की लागत से बनने वाले पंडाल को लेकर अब पूरी तरह से प्रशासन की ओर से इस निर्माण कार्य को रोका गया है। पूजा पंडाल निर्माण पर रोक से आक्रोश है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का सरकार पर हमला हुआ है और हेमंत सोरेन जी, दुर्गा पूजा हमारे यहां नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? दीपक प्रकाश ने यह सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है। मां दुर्गा की पूजा को रोकने वाले हिंदू सनातन विरोधी हैं। दीपक प्रकाश का यह बड़ा बयान, पूजा तो होगी और बड़े हर्षोल्लास के साथ ही होगी। तो खुली चुनौती और पूरी तरह से आक्रोश। पूजा पंडाल निर्माण कार्य को रोकने को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर सवाल पूछा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि मुख्यमंत्री जी, अगर दुर्गा पूजा यहां नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? और साथ ही दीपक प्रकाश ने कहा कि दुर्गा पूजा होगी और हर्षोल्लास के साथ पूजा होगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। तो हमारे संवाददाता इमरान लाइव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, हमने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से बात की और हमने दीपक प्रकाश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी दिखाया। अब साफ तौर पर पूजा पंडाल के निर्माण कार्य को रोकने को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि पूजा तो होगी और उसी जगह पर हर्षोल्लास के साथ होगी। जिस तरह से इस पूरे विवाद को अगर हम देखें, दोपहर से ही जब काम को बंद करा दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार कई पूजा समिति के जब लोग पहुंच रहे थे, कुछ आम लोग भी पहुंचे, रांची के विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह भी पहुंचे, इनके अलावा हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी पहुंचे। तो मतलब तमाम वैसे लोग जो अक्सर पूजा के वक्त में खासा व्यस्त होते हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने साफ शब्दों में दो टूक में ये बातें स्पष्ट कर दी है कि आदेश लाने के बाद ही काम शुरू करने दिया जाएगा और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की बातें जो है पुलिस के समक्ष जब जगन्नाथपुर में लोग गए मिलने के लिए तो उस वक्त ये सारी बातें सामने आई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस के तरफ से क्या कुछ रोल होता है। आने वाले दिनों में परमिशन अगर
दी जाती है तो किस ग्राउंड पर परमिशन दी जाती है, क्या कुछ रहता है, क्योंकि जिस जगह पर पूजा का इस बार जो आयोजन हो रहा है, पहला मौका है जब पुराने विधानसभा ग्राउंड के पास जो है दुर्गा पूजा के पूजा पंडाल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कहने को तो बिल्कुल इमरान, तो लगातार सियासत तेज है और आज दोपहर से ही जब से ये मामला अतुल पकड़ा है तब से लेकर अब तक लगातार जितने भी बीजेपी के नेता हैं और इस पूरे मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस कारणों से, किन कारणों से पंडाल निर्माण कार्य को रोका गया है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पूजा पंडाल निर्माण कार्य के रोकने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सीधे तौर पर सवाल पूछा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि पूजा तो होगी, हर्षोल्लास के साथ होगी और जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी पूजा समिति का साथ देने को तैयार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।